प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित के अंतर्गत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के सभी प्रश्नों के हल विस्तार पूर्वक देखेंगे। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने से पहले आप मुख्य पुस्तक का अध्याय 2 अच्छे से समझ लीजिए। आपको मुख्य पुस्तक के सभी अध्याय के हल हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस पुस्तिका के अंतर्गत प्रश्न पहला, ये सभी प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न हैं। इनमें से हमें 4 में से एक चुन करके जो सही उत्तर है उसे लिखना है और साथ ही दाहिनी ओर हमें जो घेरे बने हैं ABCD के, उनमें जो सही है उसे हमें काला करना है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है? A 15 बराबर 5 धन 2x, B बराबर 15 बराबर 5 धन 2, C 15 छोटा है 5 बराबर 2x, D 15 बड़ा है 5 धन 2। तो जो समीकरण होता है उसमें बराबर का चिन्ह होता है और यदि एक चर वाला है तो उसमें एक चर राशि होगी, दो चर वाला है इत्यादि। तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर 15 बराबर 5 धन 2 और यहाँ पर छोटा है और बड़ा है का निशान नहीं होता, केवल बराबर का निशान होता है। तो ये तीनों समीकरण नहीं हैं। 15 बराबर 5 धन 2x यानी A वाला इसका सही है। A घेरे को काला कर दीजिए। प्रश्न दूसरा है, 3x धन 2 बराबर 13 में x का मान क्या है? तो हल कर लीजिए। पहले धन 2 का पक्षांतरण बाईं ओर से दाहिनी ओर कर दीजिए। 3x बराबर 13 ऋण 2 या 3x बराबर 11 या x बराबर 11/3। 3 का पक्षांतरण हुआ तो बटे में चला गया। तो इसका सही उत्तर होगा D यानी x बराबर 11/3। D वाले घेरे को काला कर दीजिए। प्रश्न तीसरा, एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो एक चर होता है इसलिए उस समीकरण का केवल एक हल होता है। इसका B वाला सही है। B घेरे को काला कर दीजिए। प्रश्न चौथा, दो संख्याओं का योग 6/7 है, एक संख्या 11/7 है, तो दूसरी क्या होगी? तो हम 16/7 में से 11/7 को घटाएंगे। हर समान है, लघुत्तम 7 आएगा। अंश ज्यों का त्यों 16 ऋण 11 घटाने पे हमको मिलेगा 5/7। इसलिए इसका सही उत्तर होगा C घेरे को काला कर दीजिए। अब देखेंगे हम प्रश्न 5वां, किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। तो मान लीजिए कि संख्या x है तो तिगुना होगा 3x और 15 कर दीजिए धन 15 और बराबर 93। हल कर लीजिए। धन 15 का उस तरफ बाईं तरफ से दाईं तरफ पक्षांतरण कर दीजिए तो ऋण में आ जाएगा। 3x बराबर 93 ऋण 15 तो 3x बराबर 78 या x बराबर 78/3। तो इसका सही उत्तर होगा, काटने पर जब हम 78 को 3 से काटेंगे तो 26 आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा A वाले घेरे को काला कर दीजिए। यहाँ धोखे से C हो गया है तो आप A वाले को कर दीजिएगा। अब देखिए आप प्रश्न 6वां, समीकरण हल कीजिए। 5x ऋण 3 बराबर x धन 2। तो यहाँ पर हम चर वाले पदों का बाईं ओर और संख्या का दाईं ओर पक्षांतरण कर लेंगे। तो दाहिनी ओर से चर x का पक्षांतरण बाईं ओर और ऋण 3 का बाईं ओर से संख्या का पक्षांतरण दाहिनी ओर। तो यहाँ हो जाएगा 5x ऋण 3 बराबर 2x धन 3। पक्षांतरण से हल करने पर 5x में से x घट गया तो 4x बराबर 3 2 धन 3 यानी 5। तो x बराबर 5/4। यहाँ पर 4 का पक्षांतरण हुआ है। गुणा में अर्थात अंश में हो तो हर में चला जाता है, भाग में चला जाता है पक्षांतरण होने पर। प्रश्न 7वां, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। तो मान लीजिए कि संख्या x है। अब प्रश्न अनुसार x में हम 8 का भाग देंगे तो हो जाएगा x/8। अब कितना प्राप्त हो रहा है? ऋण 3। तो बराबर में लिख देंगे ऋण 3। अब बटे में 8 है अर्थात भाग में, तो पक्षांतरण होने पर गुणा में चला जाएगा। तो x बराबर
ऋण 3 गुणे 8 तो x बराबर ऋण 24, तो संख्या होगी ऋण 24। यहाँ पर हमने लाल पेन से लिखा है, थोड़ा सा धुंधला है, तो अच्छे से आप सुन करके और सही नोट्स बना लीजिए। प्रश्न 8वां, रमेश ने एक संख्या सोची जिसका उसने दुगना किया और जो दुगना करने के बाद उसमें उसने 20 जोड़ा, तो परिणामी संख्या जो प्राप्त हुई उसमें 25 से भाग दिया तो 4 प्राप्त हुआ, तो संख्या बताइए। तो मान लीजिए कि रमेश ने संख्या x सोची। अब वो कह रहे x का दुगना तो हो जाएगा 2x, अब इसमें 20 जोड़ दें तो हो गया धन 20, तो ये हो गई परिणामी संख्या। अब वो कह रहे इसमें 25 का भाग कर दीजिए, तो बटे 25 हो जाएगा। अब ऐसा करने पर हमें कितना मिल रहा है 4, तो बराबर में लिख दीजिए 4। 2x धन 20 बटे 25 बराबर 4। 25 का पक्षांतरण कर दीजिए, हर से पक्षांतरण होने पर अंश में चला जाएगा गुणा में, तो 2x धन 20 बराबर 4 गुणे 25, या 2x बराबर, अब यहाँ से हम 20 का पक्षांतरण कर देंगे बाएं पक्ष से धन का, तो ऋण हो जाएगा, तो 100 ऋण 20, तो 2x बराबर 80, तो x बराबर 80 बटे 2, काटने पर हमें मिला x बराबर 40, यानी जो रमेश ने संख्या सोची थी वह 40 थी। प्रश्न 9वां है, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है तथा इनमें से छोटा गुणज क्या है, यानी आपको दोनों गुणज जो आप ज्ञात करें उसमें बताएं कि छोटा गुणज क्या है। तो सबसे पहले हम मान लें कि जो 10 के 2 क्रमागत गुणज हैं वह हैं 10x और 10x धन 10। अब गुणज क्या कहलाते हैं, जैसे 10 का पहाड़ा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो यही उसके गुणज कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि क्रमागत गुणज हैं, तो क्रमागत का मतलब होता है जैसे 3 4 या 8 9 या 12 13 या 51 52, तो ऐसे लगातार लेना है। तो हम जैसे 10 के बाद आएगा 20, कैसे 10 में 10 जोड़ा, 20 के बाद आएगा 30, तो 10 जोड़ा, तो 10 10 जोड़ने पर हमें क्रमागत प्राप्त होते हैं। पहला हमने मान लिया 10x, तो दूसरा होगा 10x धन 10। अब वो कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ दें, तो आपको कितना मिला 210, तो हमने जोड़ दिया 10x धन 10, इनको जोड़ दिया बराबर में 210। 10x धन 10x तो हो गए 20x, 10 का किया हमने पक्षांतरण, तो 210 ऋण 10, तो हो गया 20x बराबर 200, या x बराबर 200 बटे 20, तो x बराबर 10। अब हम देखें, हमने पहला गुणज माना था 10x, तो हम x का मान 10 रख दें यहाँ पर, तो 10 कोष्टक में 10 यानी गुणा हुआ 10 में 10 का, तो 100। दूसरा हमने माना था 10x धन 10, x का मान रख देंगे 10, तो हो गया 100 धन 10 यानी 110। अब वो कह रहे छोटा गुणज, तो छोटा गुणज क्या होगा 100। यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी नीचे भी लिख दिया है। सभी प्रश्नों में जगह कम होने के कारण हम थोड़ा संक्षिप्त में भी आपको हल करा रहे हैं, या जहाँ जगह है वहाँ उसका उपयोग कर ले रहे हैं। अब देखें हम प्रश्न 10वां, x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। तो जो नीचे चित्र बना है आप जानते हैं ये आयत है, ये आयत की कहलाई लंबाई और ये कहलाई चौड़ाई, और आयत की परिमाप का सूत्र है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब लंबाई कितनी है, यहाँ से देख के 2x धन 66 धन चौड़ाई कितनी है 5x धन 6, तो ये हो गई परिमाप। अब ये कितने के बराबर है, प्रश्न में दिया है 186 सेंटीमीटर, तो हम इसके बराबर में 186 लिख देंगे। यहाँ से हम इस 2 का पक्षांतरण कर देंगे, तो 2 कहाँ चला जाएगा बटे में। अब यहाँ पर 2x और 5x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और 66 में 6 जोड़ेंगे तो 72। अब यहाँ पर 186 2 से कट गए तो 93, और 72 का हमने कर दिया पक्षांतरण, तो 7x बराबर 93 ऋण 72, या x बराबर हमको 7x बराबर मिला 21, तो x बराबर 21 बटे 7, काटने पे मिला 3, तो यहाँ पर x का मान 3 होगा। प्रश्न 11वां है, एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 रुपये है तथा मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटे है। तो जो बढ़ई है उसने कितने घंटे कार्य किया।
तो सबसे पहले हम देखें कुल कीमत है 2600 और जो सामग्री प्रयोग की गई वो है 1100, तो हम इसमें से घटा दें तो हो गए 1500, यानी उसकी मजदूरी हुई 1500 रुपये। अब 200 रुपये प्रति घंटे, तो 1500 के में हम 200 का भाग कर देंगे तो हमें भाग देने पर मिलेगा 7 सही 1/2 घंटे। तो इसको आप पहले भाग करके और बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस तरह इसका उत्तर होगा 7.5 घंटे। अब देखें प्रश्न 12वां, सरल कीजिए। हमारे पास सवाल में दिया गया है Z/2 ऋण 1/5 बराबर Z/3 धन 1/4। अब हम चर का पक्षांतरण बाईं ओर कर लें और संख्या का दाहिनी ओर। तो हमारे पास हो गया Z/2 ऋण Z/3 बराबर 1/4 धन 1/5। यहाँ पर ऋण था तो इसलिए धन हो गया। अब लघुत्तम ले लें बाएं पक्ष का, तो 6 और हल करने पर हमारे पास आएगा 3Z ऋण 2Z। कैसे आपको मालूम है, और वीडियो अच्छे से हमारे देख लीजिए मुख्य पुस्तक के, तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। 2 का पहाड़ा लघुत्तम 6 के लिए पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6, तो Z में 3 का गुणा हुआ तो 3Z। अब Z के बेटे में हर है में जो है 3 है, तो 3 का पहाड़ा लघुत्तम 6 के लिए 3 दूनी 6, तो इसमें 2 का गुणा, इसलिए 3Z ऋण 2Z/6। इसी तरह यहाँ पर लघुत्तम होगा 20 और अंश होगा 5 धन 4। अब यहाँ पर हम देखें इसका हर है 6 और इसका हर है 20। जब दोनों तरफ एक हर के रूप में हो, यानी एक पदीय हो और बटे में हर अगर आपस में कट रहे हैं तो उन्हें काट दीजिए। तो यहाँ कट रहे हैं 2 से, तो यहाँ पर काटने पर 3 आया और यहाँ पर 10। आगे हल देखें तो 3Z में से Z घट जाएंगे तो 2Z घट जाएंगे तो Z/3 आ जाएगा, और यहाँ 5 धन 4 तो 9/10 तिर्यक गुणा। तो 10 का गुणा Z में तिरछा गुणा हम दूसरे शब्दों में कहें तो 10Z हो जाएगा, और 3 का गुणा 9 में होगा तो 27। 10 का पक्षांतरण कर दीजिए तो Z बराबर 27/10। प्रश्न 13 और 14 का हल बड़ा है और जगह बहुत कम दी है, तो आप एक अलग से कागज़ में हल करके और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। प्रश्न 13वां है, समीकरण हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। प्रश्न कुछ इस तरह से है, 5x ऋण 2 कोष्टक में 2x ऋण 7 बराबर 2 कोष्टक में 3x ऋण 1 कोष्टक बंद धन 7/2। अब हम हल करें तो यहाँ पर हम कोष्टक को हल कर लें तो 5x ज्यों का त्यों रहेगा, ऋण 2 का कोष्टक में गुणा होगा वितरकता नियम से, तो हो जाएगा ऋण 4x ऋण का ऋण में गुणा तो धन 14। इसी तरह यहाँ भी हम गुणा कर लें तो हो जाएगा 6x ऋण 2 का गुणा हो गया 3x ऋण 1 में और धन 7/2 ज्यों का त्यों। 5x में से 4x घट गए तो x, और साथ ही यहाँ पर हमने दाहिनी तरफ से 6x का पक्षांतरण बाईं ओर कर दिया तो ऋण 6x बराबर ऋण 2। यहाँ पर धन 14 है तो इसका हमने पक्षांतर कर दिया तो हो गया ऋण 14 और धन 7/2 ज्यों का त्यों। अब x ऋण 6x तो होगा ऋण 5x। यहाँ ऋण 2 ऋण 14 तो होगा ऋण 16, और ऋण 16 को हम बटे में 1 लिख सकते हैं और धन 7/2 ज्यों का त्यों। यहाँ पर ऋण 5x बराबर लघुत्तम 2 आएगा, हल करेंगे तो ऋण 32 धन 7। अब इसको आगे हल करें तो ऋण 5x बराबर यहाँ पर ऋण और धन के चिन्ह हैं, घट जाएंगे, बचेगा ऋण 25/2। यहाँ पर हम ऋण 5 का पक्षांतरण कर दें तो x बराबर 25 ऋण 25/2 और गुणित ऋण 5, ये पक्षांतरण हो गया। काट दीजिए, काटने पर 25 आ गया। अब ऋण और ऋण अंश में है और हर में तो धन हो गया, तो कितना आ गया 5/2। ये आया हल। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बराबर में 5x ऋण 2 कोष्टक में 2x ऋण 7। तो जहाँ पर x है सभी जगह हम x का मान अर्थात 5/2 रख देंगे, तो 5 कोष्टक में x की जगह 5/2 ऋण 2, यहाँ पर 2 रहेगा और x का मान हम यहाँ पर 5/2 लिख दें क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। कोष्टक में भी रख के काट सकते हैं ऋण 7।
आगे हल देखें तो ये हो गया 25/2 ऋण 2। यहाँ पर हमको कितना मिला, ध्यान से देखिए, ये है 5 और ये है ऋण 7, तो कितना मिलेगा, ऋण 2। हमने थोड़े स्टेप कम कर दिए हैं जगह के कारण। अब देखें हम 25/2 ज्यों का त्यों। अब यहाँ ऋण और ऋण धन हो जाएगा तो हो जाएगा धन 4। हल करने पर लघुत्तम 2, ऊपर आ जाएगा 25 धन 8 अर्थात 33/2। तो बाएं पक्ष का मान आया 33/2। दाहिने पक्ष का मान देखें, RHS बराबर 2 कोष्टक में 3x ऋण 1 कोष्टक बंद धन 7/2। अब x का मान रखेंगे हम 2 ज्यों का त्यों 3, x का मान हम 5/2 रख देंगे, ऋण 1। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला है, इसको इकट्ठा नहीं है, धुंधला छपा है, धन 7/2। अब यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया 15, 5 × 15 और यहाँ पर बटे में हो गया 2 और ऋण 1 था तो लघुत्तम आ गया 2। तो 2, 15 और 2 एकम 2 तो 15 ऋण 2/2 और धन 7/2। ये समझ में आ गया आपको? दोबारा समझा दें, 2 ज्यों का त्यों, 5 × 15/2 था और यहाँ ऋण 1 था तो ऋण 1/1 जैसा अपन करते तो लघुत्तम 2 हुआ, 2 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 15 ऋण 2/2 कोष्टक में और धन 7/2। हल करने पर 2 से 2 ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 13, 13 को हम 13/1 लिख देंगे, धन 7/2। हल करने पर आया लघुत्तम 2 और अंश आया 26 धन 7 यानी 33/2। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष भी 33/2 और दाहिना पक्ष भी 33/2 यानी LHS बराबर RHS। इस प्रकार हमारे उत्तर की जांच होती है। यदि बराबर नहीं होता तो उत्तर सही नहीं माना जाता। प्रश्न 14 है, एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण कराया 75,000 रुपये में। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि योगदान दिया, यानी उसने खर्च किया। छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि का 1/2 भाग दिया। तो बताइए पृथक पृथक किसने कितनी कितनी राशि का योगदान दिया। सबसे पहले मान लें कि माँ की राशि है x रुपये, तो बड़ी पुत्री की हो जाएगी 3x/8 क्योंकि 3/8 भाग है। छोटी पुत्री का है 1/2 तो हो जाएगा x/2। अब इन सबको हम जोड़ दें तो x को हम x/1 लिखेंगे माँ के लिए, बड़ी पुत्री के लिए 3x/8 और छोटी पुत्री के लिए x/2। तीनों को हमने जोड़ दिया और बराबर लिख दिया 75,000 रुपये। हल करेंगे तो लघुत्तम 8 आएगा और अंश होगा 8x धन 3x धन 4x। 8 का कर दीजिए पक्षांतरण तो गुणा में चला जाएगा और इसको हल करें तो 8 × 3 = 11, 4 × 15, x बराबर 75,000 × 8 या x बराबर 15x बटे में चला जाएगा। हर में पक्षांतरण पर 75,000 × 8/15 काट दीजिए तो आया 5,000 × 8 या x बराबर 40,000। अब हम अलग अलग भाग करें तो माँ का भाग था x यानी 40,000 रुपये माँ ने दिए। बड़ी बेटी ने दिया 3x/8 तो 3 × x का मान 40 लिख दीजिए, 40,000/8 काट दीजिए। 3 × 5,000 तो 15,000 किसने दिए, बड़ी बेटी ने। और छोटी बेटी ने दिए x/2 तो 40,000/2 तो आया 20,000। अब देखिए सही है कि नहीं, तो तीनों को जोड़िए तो 75,000 होना चाहिए, तो 40,000 और 15 तो हो गए 55 और 55 में हम 20 जोड़ दें तो हो गए 75,000। तो इस प्रकार हमारा उत्तर भी हमने जांच कर लिया। प्रश्न 15वां है, नीचे समीकरण का मॉडल दिया है एक उदाहरण के माध्यम से और यहाँ पर संकेत दिए हैं। यहाँ एक कप बना है जिसे हम x मानेंगे और ऋण के 1 के लिए इस तरह घेरा लगा के अंदर ऋण लिखेंगे और धन 1 के लिए घेरा लगा के धन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 5x ऋण 6 बराबर 4। तो अब 5x हैं, चर वाला पद है, तो यहाँ पर हम 5 कप बना देंगे। अब 6 ऋण के हैं तो 6 घेरे बनाएंगे और अंदर ऋण बना देंगे बराबर। अब 4 धन के हैं तो 4 घेरे बनाएंगे और चारों में धन बना देंगे। अब इसी तरह पहला सवाल है 7y धन 14 बराबर 7। 7y चर वाला पद है तो हम यहाँ पर 7 कप बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब लिखा है धन 14 तो हम कितने घेरे बनाएंगे, 14 और इन सब में काय का निशान बना देंगे, धन का बराबर।
7 धन का है तो यहाँ पर हम 7 घेरे बनाएंगे और सातों घेरे में अंदर धन का चिन्ह बना देंगे। दूसरा प्रश्न है शी का 5x ऋण 6 धन 6 बराबर 4 धन 6। तो 5x चर वाला पद है तो कितने कब बन जाएंगे? 5। ऋण 6 के लिए 6 घेरे बनेंगे और इनमें गोलों में ऋण का निशान लगा देंगे। धन 6 तो फिर 6 गोले बनेंगे और इनमें धन का निशान आ जाएगा। फिर बराबर, अब धन के 4 हैं तो 4 बनेंगे, धन के घेरे बना के धन लगा दीजिए और फिर उसी में 6 और हैं तो 6 और घेरे बनाइए और उसमें भी धन का निशान लगा दीजिए। तो इस तरह बड़े आसानी से है मॉडल बना सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।